आज बात करेंगे एक मल्टीबैगर स्टॉक की जो अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है आने वाले 1-2 साल में, क्योंकि वे ऑटो सेक्टर का शेयर है और अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है आने वाले कुछ सालों में। क्योंकि देखते हैं क्यों प्रॉफिट देगा है आने वाले सालों में, मल्टीबैगर क्यों बन सकता है ये। पहली बात तो ये देखो, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि 1-2 साल के लिए कंपनियां छोटा छोटा कर्जा लेती रहती है और वो चुका भी देती है। वो लॉन्ग रन में इस कंपनी में कोई कर्जा नहीं है बड़ा। वर्ल्ड लीडर है तो ये इसका बिजनेस 197 कंट्रीज़ में है। और दो बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग की तो 200 HP से ऊपर के इंजन्स, डीजल इंजन्स का वर्ल्ड लीडर है ये। मतलब छोटी मोटी बात नहीं है कोई, ये वर्ल्ड लीडर मतलब बहुत सारी कंपनीज है दुनिया में। इसकी वर्ल्ड लीडर क्यों है ये, क्योंकि इसके कंपनी कौन कौन से है, मतलब कौन कौन सी कंपनियां इनसे इंजन लेती है। वो है डॉज, तुमने देखा ही होगा फास्ट एंड फ्यूरियस में डोमिनिक टोरेटो के पास वो थी ना कार, वो है डॉज चार्जर। उसका इंजन इन्होंने ही बनाया था। और बहुत सारे निसान हो गया, डॉज हो गया और फोर्ड मोटर्स हो गया, ये सभी इससे इंजन लेते हैं जो कि डीजल इंजन है, सभी 200 HP के ऊपर के। मोर देन 60,000 एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते हैं। आगे का देख लेते हैं, एक क्या है। कमिंस इंडिया लिमिटेड इज़ द कंट्रीज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ डीजल एंड नेचुरल गैस इंजन्स। मतलब सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं यहाँ डीजल के और नेचुरल गैस के इंजन्स। मतलब डीजल के और नेचुरल गैस के, CNG गैस होता है ना, उसके भी इंजन्स एक मैन्युफैक्चर कर लेती है। डीलरशिप की बात देखा जाए तो 200 से ज़्यादा ब्रांचेस है, 450 से ज़्यादा सर्विस सेंटर से, मतलब सर्विस टच पॉइंट से। और अगर बात की जाए प्रोडक्शन की तो मोर देन 3,50,000 इंजन्स ये प्रोड्यूस करते हैं हर साल। और 1 लाख से भी ज़्यादा इनके कस्टमर है अक्रॉस इंडिया, नेपाल एंड भूटान। कमिंस इंडिया क्या क्या करती है, देखो क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है। पहले से मैन्युफैक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट सर्विस इंजन्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग फ्यूल सिस्टम, एयर हैंडलिंग, फिल्ट्रेशन, इमिशन एंड इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम्स। मतलब सभी तरह के जो आता है ना, मतलब जनरेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, सभी ये प्रोड्यूस कर लेते हैं। और अब इसके पेरेंटल कंपनीज की देखा जाए, मतलब ये कंपनी कौन कौन सी कंपनियां ओन करती है। पहली है कमिंस इंडिया लिमिटेड, दूसरी है कमिंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कमिंस इंडिया जनरेटर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और फिर कौन सी है, टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड। टाटा ने इस पे क्यों शेयर्स लिए होंगे, मतलब क्यों 0.5% में लिया है। टाटा के 50% है, जॉइंट वेंचर है इसका टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड। टाटा क्यों इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि डीजल मैन्युफैक्चरिंग में ये सबसे तगड़ी कंपनी है। अगर अगले जॉइंट वेंचर की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, जो कि फ्लीट गार्ड फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड है। वाल्वोलिन आपने देखा ही होगा, वाल्वोलिन कमिंस का ही प्रोडक्ट है, जो कि इसकी विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है। तुमने देखा ही होगा वाल्वोलिन का, देखा ही होगा तुमने। सभी टीवी के सभी चैनल्स पर मैच के दौरान ही जाहिरात आती है वाल्वोलिन इंजन्स की, वो कमिंस का ही प्रोडक्ट है। और कमिंस सेल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क संभालती है। और लास्ट की कंपनी हो गई जो कि कमिंस रिसर्च टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मतलब ये कंपनी क्या करती है, मतलब इंजन्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो तो ये कंपनी संभाल लेती है सब। अगर कमिंस की बात की जाए तो इंजन के लुब्रिकेंट से लेकर इंजन का सभी प्रोडक्ट्स, सभी स्पेयर पार्ट्स कमिंस बनाती है, इसलिए कमिंस एक अच्छी कंपनी है। अब देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस, देखते हैं मतलब चार्ट्स पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। अभी ये फंडामेंटल्स का तो हो गया, चार्ट्स अच्छे हैं तो हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं और इसको मल्टीबैगर है समझ सकते हैं। अगर ब्रॉड व्यू देखा जाए तो कंपनी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था 2015 के आसपास, लास्ट में, मतलब 2015 के लास्ट में एक पीक पर थी कंपनी।
जिसने हाई लगाया था 1250 का। उसके बाद कंपनी ने डाउन ट्रेंड शुरू कर दी। ये कुछ न्यूज़ आ गई थी, निसान ने इनके इंजन लेने से मना कर दिया था, इसलिए इसका परफॉर्मेंस थोड़ा वीक था, क्योंकि निसान इससे सबसे ज़्यादा इंजन डीजल इंजन उठाती थी, तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक पर हुआ था। फिर कोरोना की वजह से नीचे गिर गया था लगभग 200 के लेवल तक। 1200 का स्टॉक सीधे 200 तक आया था, क्योंकि ऑटो सेक्टर में भी डिमांड नहीं थी और ऑटो सेक्टर लैग कर रहा था, डीजल इंजन कोई बना नहीं रहा था। तो इसी के लिए इन्होंने डिप लगाया था कि 2020 में डिप लगाया कोरोना के टाइम में, जो कि वही लगाया जहाँ मार्केट यहाँ इसका उठा था। देखो इस लेवल से लगाया, इस लेवल पर डिप लगाया, और यहाँ गौर से देखा जाए तो यहाँ पिन बार कैंडल्स बनाए इसने। देखो यहाँ पिन बार कैंडल्स बनाए। अगर अप ट्रेंड शुरू करने से पहले शेयर पिन बार कैंडल्स बनाने लगे तो अच्छा खासा मूव वो दे देता है, मतलब अगले रेजिस्टेंस तक तो पक्का दे देता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था तुम्हें, जो कि अगला रेजिस्टेंस था ये। अब इसने इस लेवल को पार कर लिया है, क्योंकि अगर देखा ब्रॉड व्यू देखा जाए इसका, तो देखो इसके ये रेजिस्टेंस था, इसने ये तोड़ दिया है अब, जो कि पूरा ऐसा होता है रेजिस्टेंस लेवल, इसने तोड़ दिया है अब 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं इसका चार्ट एक बार। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये बुलिश ही है, बियरिश सिग्नल अभी नहीं है इसमें। यहाँ कंसोलिडेट कर रहा अब शेयर, देखो इस लेवल पर कंसोलिडेट कर सकता है शेयर, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस ले सकता है अब ये शेयर। बट अगर इसने ए लेवल सस्टेन कर लिए ऊपर के साइड में, तो ये स्टॉक 800 के लेवल तक जा सकता है आराम से, क्योंकि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ तो है, डीजल इंजन्स की कमी खलती है, हर कंपनी को खलती है, क्योंकि डीजल इंजन्स का सभी जगह अच्छा खासा डीजल इंजन नहीं मिलता, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं। ये एक नामी कंपनी है, इसलिए इसका डीजल इंजन बहुत चलता है, और एक वर्ल्ड लीडर है, तो इसके इंजन को अच्छी खासी डिमांड रहती है हर साल। अब मल्टीबैगर क्यों है ये स्टॉक, क्योंकि 1250 के ऊपर से ये गिरा था 200 के लेवल तक, क्योंकि ऑटो सेक्टर एकदम ड्राई परफॉर्मेंस दे रहा था। अब ये स्टॉक ऊपर उठ रहा और अच्छी खासी रैली दे रहा। पिछले कुछ महीनों से देखा जाए तो 200 से अब 600 के लगभग स्टॉक है। अभी इसने हाई मारा है 613 का, मतलब 3 गुना हो गया स्टॉक, 3 गुना हो गया 200 से 600 तक, मतलब 3 गुना स्टॉक रिटर्न दे चुका है। मतलब जिसने कोरोना के टाइम पर इसमें इन्वेस्ट किया था वो 3 गुना उन्होंने पैसे बना लिए इस स्टॉक में, मतलब 1 लाख के इसने 3 लाख दिए है। अब अगली परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक आराम से 800 के लेवल तक जा सकता है, अगर ये लेवल इसने सस्टेन किए तो। और अगर इसने ये लेवल भी सस्टेन कर लिए तो फिर ये 1000 के लेवल पर जा सकता है, जो कि यहाँ रेजिस्टेंस लेगा और अच्छे खासे रिटर्न दे देगा, मतलब मल्टीबैगर मतलब डबल ही पैसे दे देगा। ये बाइंग के लिए ये कंपनी अच्छी है। और कौन सी भी वेबसाइट देख लो तुम, मनी कंट्रोल पर जाओ या कौन सी भी वेबसाइट देख लो, कमिंस इंडिया को एक भी एनालाइज करने वाला सेल करने नहीं बोल रहा। ये कंपनी ऊपर जाएगी, कंपनी में दम है, सभी को पता है। और एक भी एनालाइज़र कंपनी को ऐसे नहीं बोल रहा कि ये अब कंपनी गिरेगी, तो ये कंपनी बाय करो और अच्छे खासे रिटर्न तुम कमा सकते हो इसमें से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आने वाले वीडियो तक थैंक्स।